God, the Lord is going to give you something so awesome today that your lives are not going to be the same ever again. परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपको ऐसा अद्भुत चीज देने वाला है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसे वापस नहीं रहने वाली. Are you ready for that, everybody? क्या आप उस सब के लिए तैयार हो? Amen. Amen. Let's open our Bibles to Psalm 4, everyone. Psalm 4. आइए इस वक्त हम सभी जन अपने बाइबल खोलेंगे भजन संहिता 4 And let us read verse 1, everyone. और आइए हम वचन 1 हम पढ़ेंगे. Hear me when I call. Hear me when I call. O God of my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे. जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे. जब मैं संकट में था तब तूने मुझे विस्तार दिया. मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले. Amen. Psalm 3, everybody, and verse 4. भजन संहिता 3 और उसका चौथा वचन. I cried unto the Lord with my voice. I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hills. Selah. मैं मेरी आवाज से यहोवा को पुकारता हूँ. मैं मेरी आवाज से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है. सेला. His eyes closed and hands up right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर. Thank you, Lord, my God. I give you the praise, I give you the worship, I give you the glory, I give you the honor, Lord. For thou art a faithful God, and Lord, my God, there is none like thee. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, में सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव, सारा धन्यवाद केवल आप ही के नाम को देता हूं परमेश्वर, क्योंकि आपके से विश्वासु और दूजा कोई नहीं है. Beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, lead your people today. आज आपके लोगों की अगुवाई आप Speak करो. to our lives. हमारे जिंदगी से बातें करो. Change us. हमें बदल दो. We have come here, Lord, my God, to become more like you, Lord. हम यहाँ पर आपके जैसे और बनने के लिए यहाँ पर आए. And to face our storms by the power of your word. और आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा हमारे तूफानों का सामना करने आए. And to challenge our own lives. और हमारे खुद की जिंदगी को चुनौती देने आए. So that, Lord, my God, we shall climb higher. ताकि प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर हम और ऊंचे जाएंगे. And we shall be a better version of ourselves than what we were yesterday. और कल जो हम थे परमेश्वर उससे कई बेहतरीन आज हम होंगे. In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मानते, इसलिए तू सुन. Amen. Amen. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते And हैं. as you sit down, और जैसे आप बैठ रहे हो, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से कहे, lame from the mother's womb. गर्भ से ही लंगड़ा. Come on. गर्भ से ही लंगड़ा. Yeah. उदरापासून लंगडा असलेला बोला. उदरापासून लंगड़ा असलेला. Lame from the mother's womb. गर्भ से ही लंगड़ा. Amen. Amen. Many of you are already trying to understand or contemplate exactly what can the word be. और बहुत सारे लोग जो है पहले से इस विचार में है और सोच में है कि आज का ये वचन क्या हो सकता है. Amen. 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 In fact, let me tell you something. In the year 2022, लेकिन मुझे आपको बताने दो, इस साल 2022 में the Lord is going to make sure that every single word that is going to come from the pulpit is going to come only to, charge you, to empower you, and to set you in your, in your path towards the, towards your destination. और इस साल में जो कुछ भी वचन आने वाला है, परमेश्वर ये ध्यान रखने वाला है कि जो वचन है वो बहुत ही उत्तेजना देने वाले, आपको पूरे चार्ज करने के लिए, आपको प्रज्वलित करने के लिए, और जो चीज परमेश्वर ने आपके लिए लिखा है उसकी ओर आपको ढकेलने के लिए वचन आने वाले हैं. आपके उद्देश्य की ओर ये परमेश्वर का वचन आपको लेके जाने वाला है. हर एक वचन जो इस पुलपिट से किया जाएगा. Are you ready for that, everybody? क्या आप उसके लिए तैयार हो सभी जन? Amen. Amen. Actually, today's word is very lengthy. और देखा गया कि आज का वचन जो है वो बहुत ही लंबा है. Yeah, I may take 2 parts actually. I don't know. और मैं शायद इसका 2 भाग लूंगा, मुझे नहीं पता. But next Sunday I want to give you a very exciting word. लेकिन अगले इतवार को मुझे आपको बहुत ही उत्तेजना देने वाले एक वचन देना I चाहता want you हूँ. to turn to your neighbor and tell your neighbor next Sunday's word. और मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और अगले इतवार का जो वचन है वो आप उनसे कहे, I am fruitful. Come on. मैं फलदायी हूँ. Yeah, once again, I am fruitful. मैं फलदायी हूँ. I am fruitful. मैं फलदायी हूँ. Amen. Amen. This is next Sunday's message. ये अगले इतवार का संदेश है. But today, लेकिन आज lame from the mother's womb.
गर्भ से ही लंगड़ा। Amen. To understand this particular topic, और इस विषय को समझने के लिए I need to take you, on a journey in the book of Acts. और मुझे प्रेरितों के काम इस किताब में आपको एक सफर में मैं ले जाना चाहता Are you हूँ। ready, everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Amen. Now listen, everybody. It's very important for you and I to understand अब सभी जन ये समझो और ये सुन लो, और आप हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है for whom is this message. कि ये संदेश किसके लिए है। People who have never challenged themselves. ये उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद को कभी चुनौती नहीं दी। Yeah, ask your neighbor. कभी खुद को challenge किया है क्या? पूछो. Come on. कभी खुद को चैलेंज किया है क्या? What's the answer? Yeah, So, I don't know what's the answer that you've got from your neighbor, but it's for people who have never challenged themselves. देखो, मैं ये नहीं जानता कि आपके बाजू वाले से आपको क्या जवाब मिला है, लेकिन ये संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद को कभी चुनौती दी नहीं। We are seeing from the particular chapter of Acts chapter 3, and we are seeing this awesome incident from verse 9. और ये जो संदेश है हम प्रेरितों के काम इसके 30वें अध्याय से देखने वाले हैं, और उसका विशेषकर वचन 9 से हम देखने वाले हैं। The Bible states this man was a beggar. और बाइबल कहता है कि ये आदमी जो था वो भिखारी था। And why he was a beggar? और वो भिखारी क्यों था? वो इस वजह से because he was lame from his mother's womb. क्योंकि वो गर्भ से ही लंगड़ा था। Yeah, turn to your neighbor and tell your neighbor वो गर्भ से ही लंगड़ा था। बोलो। वो गर्भ से ही लंगड़ा था। Yeah, he was lame from his mother's womb. वो गर्भ से, उसके माँ के कोख से ही वो लंगड़ा था। And the Bible states in Acts chapter 3 and verses 1 onwards और बाइबल कहता है प्रेरितों के काम इसका 3रा अध्याय वचन 1 से आगे that he would be laid at the gate of the temple whose gate name was Beautiful. और वहां पर लिखा है कि उसे उस जगह में रखा जाता था, मंदिर के उस प्रवेश द्वार के सामने रखा जाता था जिसका उस प्रवेश द्वार का नाम था सुंदर। Now read from verses 2, everybody. और आइए हम वचन 2 से पढ़ेंगे। And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. और लोग एक जम के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। Now many times I have spoken on this point. अब इस मुद्दे पे मैंने बहुत बार बात की है That why he was placed only at the entrance, not at the exit of the temple. कि क्यों उसे प्रवेश द्वार के वहां पर ही रखा था, क्यों वहां पर नहीं रखा जहां से लोग बाहर निकलते हैं। The people of God, अब परमेश्वर के लोगों listen. सुनो, This man had a unique problem in him. इस आदमी में एक अनोखा समस्या थी, And the problem was और समस्या ये he थी was lame from his mother's womb. कि वो गर्भ से ही वो लंगड़ा था। That means इसका अर्थ यह है he had never tried his legs. उसने उसके पैरों का इस्तेमाल करने की कभी कोशिश उसने की ही नहीं है। Come on, am I talking to someone? चलो, क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं? त्यांनी त्याच्या पायांचा उपयोग हा कधीच केला नव्हता. Amen. Amen. Am I talking to someone here? चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Amen. Amen. He had never tried using anything below his waist. और उसके कमर के नीचे किसी भी चीज का इस्तेमाल करने की उसने कभी कोशिश की ही नहीं है, Especially his legs. विशेषकर उसके पैर। He had never known the experience of standing. और खड़े रहने का अनुभव उसने कभी नहीं जाना है, He had never known the experience of walking. और चलने का अनुभव उसे कभी नहीं था। Yeah. He only knew one thing, उसे बस एक चीज पता था that wherever I have to go, कि जा कहीं पर भी मुझे जाना है, people have to carry me. लोगों को मुझे उठाकर वहां पर ले जाना है। Amen. आमेन। So because of his problem, और उसकी समस्या की वजह से he had made an arrangement. उसने एक काम कर रखा था, एक जुगाड़ करके एक जुगाड़ कर रखा था। he had made an adjustment. उसने एक जुगाड़ कर रखा था, And the adjustment was और जुगाड़ ये था he had people who carried him from point A to point B. कि उसके पास ऐसे लोग थे जो उसे एक जगह से दूसरे जगह तक उठाकर ले जाते थे, And they would keep him at the gate of the temple. और उसे मंदिर के प्रवेश द्वार के पास वो रख देते थे। Not for the coming of Jesus, यीशु के आने के लिए नहीं,
not to receive healing, चमत्कार पाने के लिए नहीं, but लेकिन so that he will beg. ताकि वो वहां पर बैठकर भीख मांगे. These people, I am sure, earned by his problem. और मुझे भरोसा है कि ये जो लोग थे उसके आसपास के, जो उसे लुटा कर ले आते थे, उसके समस्या के द्वारा वो कमाते थे. How strange it is ये कितना अनोखा है that people in your lives, कि जो लोग आपके जिंदगी में है, they earn on your weakness. वो आपके कमजोरी पर कमाते हैं. It is imperative for them to be happy, to be provided by your weakness. और उनके लिए खुश रहना अनिवार्य है कि वो आपके कमजोरी के द्वारा खिलाए जाए. Yeah. नहीं, आपके कमजोरी के द्वारा अगर वो खाएंगे नहीं तो वो खुश नहीं रहेंगे. They feed on your problem. वो आपके समस्या पर खाते हैं. It is necessary for them that you remain in a problematic situation. उनके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप उसी समस्या में रहे या फिर किसी भी समस्या में जारी रहे. Yeah. हाँ, Because if you change, क्योंकि अगर आप बदल गए, if you start using your legs, अगर आप आपके पैरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, you start walking. तो आप चलना शुरू करोगे. If you start walking, अगर आप चलना शुरू करोगे, you'll take up a job. तो आप एक काम नौकरी करोगे. If you start earning your money, अगर आप पैसे कमाना शुरू करोगे, you will not beg तो फिर आप भीख नहीं मांगोगे and they will not get any money. और उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा. Come on, am I talking to someone here? चलो, मैं क्या किसी के साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ. So it is imperative for these people that you remain in your crisis. तो इन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप आपके समस्या में ही रहे. The tragedy is दुखद घटना यह है, we feel that these are our benefactors, are people who benefit, or people who, not benefactors actually, people who benefit me, people who give me something great. लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मुझे फायदा होता है और ये लोग मुझे कुछ तो देते हैं. We look at these people as actually helpers. हम इन लोगों के पास इस नजरिए से देखते हैं कि ये हमारे मददगार हैं. They are such people. वो ऐसे लोग हैं, When a chicken is going to break the shell and come out, जब वो मुर्गी का मुर्गी का बच्चा, बच्चा उस अंडे को तोड़कर बाहर आने वाला है, they tell the chicken, वो उस मुर्गे के बच्चे को कहते हैं, don't break. नहीं 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 नहीं, उसे तोड़ मत. You don't break the shell. नहीं, तू उस अंडे को मत फोड़. तू उस अंडे के छिलके को मत फोड़ तू. I will break it for you. वो मैं तोड़ूंगा तेरे लिए. Why are you stressing yourself? तू खुद को इतना दबाव क्यों दे रहा है? खुद को इतना तू तकलीफ क्यों देता है? मैं हूं ना. I'm there. मैं हूं ना. So I will break that shell for you, child. तो हे बच्चे, उस अंडे के छिलके को मैं तोड़ूंगा And you come out. और तू बाहर आ. You know something? आपको कुछ पता है? Every day I break a lot of eggs. हर दिन मैं बहुत सारे अंडे तोड़ता हूँ. Let me tell you. हाँ, मुझे आपको बताने दो. And I have recently understood और हाल ही में मुझे यह पता चला है that to break an egg is a difficult task. कि एक अंडे को फोड़ना ये कोई आसान काम नहीं. Yeah. हाँ, You see, the kind of strength we humans have, देखो, हम इंसानों में जो ताकत है, if we go to break the egg with our power, अगर हम हमारे सामर्थ्य से उस अंडे को तोड़ने जाए, the egg inside of the egg and the shell will be all together cramped up. और अंडे के अंदर जो कुछ भी है और वो जो छिलका है पूरा, वो सब कुछ एक हो जाएगा. So it is imperative तो ये बहुत ही अनिवार्य है that you and I कि आप और मैं use minimalistic force कि हम कम से कम दबाव का इस्तेमाल करें या दबाव? सामर्थ्य का इस्तेमाल करें to just break the egg enough so that it breaks apart and the yellow falls down. कि हम अंडे को उतना ही फोड़े ताकि वो दो अलग भाग में हो जाए और जो कुछ भी अंदर है वो नीचे गिर जाए. One day I tried breaking it with my strength.
और एक दिन मैंने अंडे को मेरी ताकत से फोड़ने की कोशिश की I broke it into two pieces. The yellow was inside with the shell. और मैंने उसे दो टुकड़ों में कर दिया और अंदर का जो पीला है वो अंडे के छिलके के साथ अंदर चला गया। Then I tried it with the force so minimalistic और उसके बाद मैंने इतना कम ताकत लगाया that it was still not breaking. कि वो टूट ही नहीं रहा I था। had to master, the art of breaking an egg. देखो अंडे को फोड़ने का जो कला है उसमें मुझे बेहतर बनना था। Yeah, now let me tell you. अब मुझे आपको बताने दो, But when a chicklet, लेकिन जब एक मुर्गी का बच्चा जो है when it starts breaking an egg, जब वो उस अंडे को फोड़ने लगता है, there is a lot of work that little chicken does. उस मुर्गे के बच्चे को बहुत काम करना पड़ता है। Yeah, and that is, और वो ये है, it has to push from inside with its underdeveloped, a beak, just with all the force so that it can just break a hole, a crack in the shell. और उसकी चोंच जो अब तक तैयार नहीं हुई है उसका इस्तेमाल करके अंदर से उसे ढकेल कर उस अंडे के छिलके में एक छेद करना है ताकि वो उसमें से बाहर आए। For you and me, it looks very, very simple. और आपके लिए और मेरे लिए ये बहुत ही आसान दिखता है, But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, if a chicken does not break her own egg, अगर एक मुर्गी का बच्चा जो है अगर खुद के अंडे को वो नहीं तोड़ेगा, it will not survive on this planet. तो फिर इस ग्रह पर वो जिंदा नहीं रह पाएगा। Yeah. हाँ, It will die वो मर जाएगा। because क्यों? it will lack the strength to live on this planet. क्योंकि इस धरती पर जीने का जो सामर्थ्य है वही उसमें कमी होगी। Because when the chicken is breaking the egg from inside, the shell from inside, क्योंकि जब वो मुर्गे का बच्चा जो है अंदर से उस अंडे को फोड़ रहा है, it uses all the muscles that are still not even developed. It is strengthening, it is pushing itself, it is challenging its own self. और अंदर जो अभी तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है वो पूरे ताकत से वो उस अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। And it is challenging its own self. और वो खुद को ही चुनौती दे रहा है। When it does that, और जब वो ऐसा करता है, then it has the power to walk on this planet. उसके बाद ही उसमें वो सामर्थ्य होता है ताकि वो इस ग्रह पर चले। But there are people लेकिन कुछ लोग होते हैं who they love the chicken so much वो मुर्गे से इतने प्यार करते हैं that they tell that chicken, कि वो उस मुर्गे के बच्चे को वो कहते हैं, don't break the shell. अंडे को मत फोड़, अंडे को मत फोड़, I will break it for you. वो मैं तेरे लिए तोड़ूंगा। And the chicken cannot survive for more than a year. और वो मुर्गे का बच्चा जो है वो 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाता। People of God, परमेश्वर के लोगों, similar was the condition of this beggar. और इस भिखारी की परिस्थिति भी ऐसी ही थी। Because he was lame क्योंकि वो लंगड़ा था and had never walked from his mother's womb, और गर्भ से ही वो कभी चला नहीं, इस वजह से he had never had the confidence of using his legs. उसमें वो धैर्य था ही नहीं कि वो उसके पैरों का इस्तेमाल करे। So what he did was, तो वो क्या करता था, he made an adjustment. उसने एक जुगाड़ किया। And the adjustment was, और वो जुगाड़ ऐसे था, he had some people who carried him to the temple उसके पास कुछ लोग थे जो उसे उठाकर मंदिर तक ले जाते थे and make him sit there to beg. और वो उसे वहां पर बिठाते थे भीख मांगने। And when the job was done, और जब काम हो जाता था they would come back, वो फिर लौटते थे, they would pick him up वो उसे उठाते थे and take him back to his house. और उसे उसके घर ले जाते थे। People of God, how convenient. परमेश्वर के लोगों, ये कितना आसान है। Amen. Amen. किती सोयीस्कर बोला एकमेकाला, किती सोयीस्कर बोला. किती सोयीस्कर, Once again, किती सोयीस्कर. किती सोयीस्कर। हाँ, But can you imagine? लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हो, Who are these people ये लोग कौन हैं who picked him up every morning? जो हर सुबह उसे उठा कर ले आते थे, जो हर सुबह उसको उठाते थे, who'd get him on duty और उसे काम पर ले आते थे and wait somewhere, maybe go back home, और कई तो रुकते थे या फिर शायद फिर घर लौटते थे, have their popcorns, a chicken tandoori, I don't know what they would have, और शायद उनका पॉपकॉर्न चिकन तंदूरी मुझे नहीं पता वो क्या खाते थे, and relaxing themselves somewhere else.
और कई तो जाकर खुद आराम से रहते थे, because they know क्योंकि वो जानते हैं there is a worker working for us. कि एक कामगार है जो हमारे लिए काम कर रहा है. Come on. Am I talking to somebody over here? चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Amen. I want to turn to your neighbor and tell your neighbor. मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और उनसे कहे, Lame from the mother's womb. गर्भ से ही लंगड़ा. बोलो. गर्भ से ही लंगड़ा. आईच्या पोटापासूनच लंगडा. बोला. आईच्या पोटापासूनच लंगडा. I call these helpers as keepers. देखो, इन मददगारों को मैं ऐसे बुलाता हूं कि जैसे हो वैसे ही रहने को वो मदद करते हैं. या जसे तुम्ही आहात तसंच राहा. स्वतःच्या जीवनाला चुनौती देऊ नका. हे गरजेचं आहे की तुम्ही असेच राहा. कारण जर का तुम्ही असे नाही राहिले तर काही लोकांची सिस्टम बिघडून जाईल. आमेन. काही लोकांचं कमाई ही बर्बाद हुई. कुछ लोगों की कमाई बर्बाद होगी. कुछ लोगों की प्रणाली बिगड़ेगी. कुछ लोगों के घर बर्बाद हो गए अगर आप सुधर गए. If you improvise, some people's families will be destroyed, their houses will be destroyed. अगर आप सुधर गए तो किसी लोगों के परिवार जो है वो उजड़ जाएंगे. कोई किसी लोगों के घर उजड़ जाएंगे. किसी लोगों के घर और परिवार उजड़ जाएंगे. बर्बाद होंगे वो. Why? Because just you are changing. क्यों? बस इस वजह से कि आप बदल रहे हो. Imagine an eagle कल्पना करो कि उकाब which has never flown जो अब तक उड़ा नहीं is carried by a man with his on his hand और एक इंसान उसे उसके हाथों पर ले जाता है and goes everywhere and does big shows. और सभी जगह पर जाकर बड़े बड़े कलाकारी दिखाता है. And the eagle only flies at 10 feet and 20 feet. और वो जो उकाब है बस 10 फीट और 20 फीट तक ही ऊंचा इतना उड़ता है. And the eagle is dependent on the rat, on the mice or whatever meat this man gives her. और ये आदमी जो कुछ भी उसे खाना देता है, चूहा या जो कुछ भी है, उस पर ये उकाब निर्भर है. And और they just go on. वो बस जारी रहते हैं. They go on and on and on. वो बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं और चलते रहते The हैं. eagle thinks, उकाब को लगता है this man is so good. ये आदमी कितना अच्छा है. He loves me so much. वो मुझसे कितना प्यार करता है. Oh, how much he cares for me. वो मेरा कितना ख्याल रखता है. Oh, he ruffles my feathers. वो मेरे पंखों को हिलाता है. Yeah. Every time, once in 15-20 days or maybe 2 months, he comes and does something to my feathers. I don't know what he does. What does he do? हर 15-20 दिन में या फिर हर एक महीने में, हर 1-2 महीने में वो मेरे पंखों में आपके कुछ तो करता है. मुझे पता नहीं वो क्या करता है. But because of that, लेकिन उस वजह से I can fly. मैं उड़ पाता हूँ. And because I fly, और क्योंकि मैं उड़ता हूँ, I do some stunts in the air. मैं कुछ हवा में कलाकारी करता हूँ, I get food. मुझे खाना मिलता है. But the eagle doesn't know. लेकिन वो उकाब ये नहीं जानता When he comes to your feathers, कि जब वो तेरे पंखों पे बारे में आता है, he comes with scissors. वो कैंची लेकर आता है And he cuts your feathers. और वो तेरे पंखों को काटता है. Such feathers ऐसे पंख which will make you fly above 5,000 feet. जो तुझे 5,000 फीट से भी ऊंचाई पर उड़ाएगी. Which will show you जो आपको दिखाएगी you are not a hen. कि तू एक मुर्गा नहीं है, You are an eagle. लेकिन तू एक उकाब है. And you don't need to be fed. और तुझे खाना खिलाने की जरूरत नहीं. You can hunt and take your living. Come on. तू शिकार करके तू तेरा खुद का खाना ले सकता है. Come on. People of God. परमेश्वर के लोगों, Listen everybody. सभी जन सुनो. But this man keeps that eagle in the same position. लेकिन ये आदमी जो है वो उस उकाब को उसी जगह पर रखता है. Why? क्यों? क्योंकि उसका घर चलता है. Amen. क्योंकि उसका घर चलता है. Because he runs his house on that eagle. क्योंकि वो उसका घर उस उकाब पर चलाता है. And that's why it is imperative for this man to make sure that eagle never understands that it's an eagle. और इसीलिए इस आदमी के लिए ये बहुत ही जरूरी और अनिवार्य है कि ये उकाब जो है वो ये कभी ना समझे कि वो उकाब है. या त्या गरुडाला कधी कळलं नाही पाहिजे की तो गरुड आहे.
म्हणून त्याचे पंख कातरत राहणं आणि त्याला कधी समजू न देणं की तू एक गरुड आहे, ह्याच्याच मध्ये त्या माणसाचा फायदा आहे. आमेन. Man lame from his mother's womb. आदमी जो गर्भ से ही या उसके माँ के कोख से ही लंगड़ा. The Bible states, बाइबल कहता है, and a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple. और लोग एक जन्म से ही लंगड़े को ला रहे थे जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के द्वार के पास ले आट के बिठाते थे. Oh, how religious. ओ कितने धार्मिक काम है. Yeah. किती धार्मिकतेने करतात. I will pray for you now. I'll pray for you. मैं तेरे लिए दुआ करूंगा ना, मैं दुआ Yeah. करूंगा. हाँ, You don't understand the Bible? तुझे बाइबल समझ में नहीं आता, I will teach you. मैं तुझे सिखाऊंगा. And there are people, और ऐसे लोग हैं, 95% people. 95% लोग. Oh, teach me the Bible. ओ मुझे वचन सिखाओ ना, Please pray for me. कृपया कर मेरे लिए दुआ करो. Here there is monthly package of rupees 2,000. Pray for me. और मैं आपको मंथली पैकेज देता हूँ 2,000 रुपए. महीने का, हर महीने का 2,000 देता हूँ तुमको मैं. मेरे लिए दुआ करो. या ताकि मैं हमेशा लंगड़ा ही रहूं और किसी का घर चले, किसी का मिनिस्ट्री बढ़े, क्योंकि ये जरूरी है कि मैं दुआ ना करूं, मैं कभी चलना नहीं सीखूं, that I don't learn to walk. कि मैं चलना नहीं सीखूं. I remain at the gate begging because I never tried these legs. Never tried these legs. मैं उस फाटक के पास ही रहूं भीख मांगते. क्यों? क्योंकि कभी मैंने इस पैरों का इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं की है. कोशिश ही नहीं की I है. don't even know how does it feel to walk on my own legs. मुझे तो ये भी पता नहीं कि खुद के पैरों पे चलने का अनुभव क्या है. That's why I sit at the gate and whoever goes inside, hey, dada, इसीलिए मैं उस फाटक के पास ए बैठा बाबा. हूं और जो कोई भी अंदर जाता है, ए बाबा, hey, dada, ए दादा, please pray for me, please pray for me. कृपया कर मेरे लिए दुआ करो. हाँ, मेरे लिए दुआ करो. You're हाँ, going inside, pray for me. आप अंदर जा रहे हो, मेरे लिए दुआ करो. I हाँ, can't go in, but you can go in, so please pray for मैं me. अंदर नहीं जा सकता, लेकिन आप अंदर जा सकते हो, तो कृपया कर मेरे लिए दुआ करो. हाँ, This is one thing, one example. ये तो एक उदाहरण है. I have never ever, right from my mother's womb when I was born, I never got up early in the morning in my whole life. और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं मेरे जिंदगी में सवेरे कभी जल्दी उठा ही नहीं हूँ. Yeah, my wake up time is 8 o'clock onwards. और मेरे उठने का समय 8 बजने के बाद होता है. And I don't like when people wake me up early in the morning. और जब लोग मुझे सवेरे सवेरे उठाते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. I get angry. मुझे गुस्सा आता है. Lame in that area from the mother's womb. और उस विभाग में गर्भ से ही लंगड़ा. Never tried it, never done it. कभी कोशिश ही नहीं की है और कभी वो करने भी नहीं चाहिए. Can't read even today. आज भी पढ़ नहीं पाते हैं. Even Marathi, I can't read my own mother tongue. I can't read. Forget English, forget Hindi, but I can't even read my own Marathi language, my mother tongue. Lame from my mother's womb. और मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, मराठी भी पढ़ नहीं पाता हूँ. मेरी मातृभाषा है. अरे अंग्रेजी तो छोड़ दो, हिंदी भाषा भी छोड़ दो, लेकिन मेरी मातृभाषा जो है मराठी आज भी मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ. गर्भ से ही इस विभाग में लंगड़ा. या विभागात आईच्या उदरापासून लंगडा. काय करायचं, माझ्या आईने मला कधी शाळेला पाठवलं नाही. अरे पण तुला आता कळतं ना, तुला आता तर कळतं ना. अरे बाबा काय लिहिलेलं आहे बघ रे, माझ्या पेन्सिलचा फॉर्म आहे. पेन्शनचा फॉर्म. पेन्सिलचा फॉर्म आहे माझ्या, पेन्सिलचा. पेन्सिलचा. माहिती आहे ते पेन्सिल नाहीये, पेन्शन आहे. तरी तो शब्द वापरत जायचा. आईच्या उदरापासून लंगड़ा. मोठ्याने लंगड़ा. मोठ्याने लंगड़ा. काही चेंज. I don't want to change in my life. मैं मेरे जिंदगी में बदलना नहीं चाहता हूं.
go on from one generation to another generation, lame after lame after lame after lame after lame. और ऐसे ही जारी रहता है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी, और लंगड़ा 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 ऐसे ही जारी रहते हैं. My kids go to school, they speak good Marathi. मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अच्छे मराठी बोलते हैं. I don't have even that much, humility to tell them, sit here and teach me this language properly. मुझे इतनी भी नम्रता नहीं है कि मैं मेरे बच्चों को बोलूं कि यहाँ पर बैठो और मुझे ये भाषा सिखाओ. ही भाषा मला नीट शिकवा. मला शिकायची गरज आहे. But no! लेकिन नहीं, I want to be there. मुझे यही रहना है. Carried from point A to point B. एक जगह से दूसरे जगह तक उठा कर ले जाते हैं. दादा दीपक दादा, जरा फॉर्म मध्ये काय लिहिलेलं बघा, फॉर्म मध्ये काय बघा, काय वाचून द्या रे बाबा. हेल्पर, वैसे ही रखने वाले, नॉट नो हेल्पर, मदतगार. मददगार. 200 रुपये लागतील ताई. घे रे बाबा, तू घे रे बाबा 200 रुपये. त्याशिवाय- पण मला ह्या फॉर्म मध्ये काय कळत नाही, जरा लिहून दे बाबा, काय वाचून दे बाबा. लिहायचं 100 रुपये. हा 200 रुपये लागतील सांगायचे आणि लिहायचे बाबा 100 रे, रुपये. आता किती महागाई झाली, मोदींनी किती पेट्रोल वाढून ठेवले बाबा. जरा कमी कर दादा, दादा जरा कमी आम्ही कर सांगितलं फक्त नाव लिहायचं तर मी 100 रुपये वाढवलेत फक्त. बाबा. बाबा घे ग बाबा, मला काय कळत नाही, काय वाचता येत नाही. बघा, आईने मला शाळेत कधी पाठवलं नाही. बर बर हा, वाच वाच, लिहून घ्या. हा मी आहे ना, मी सांगतो ना, हा हा मी आहे, काळजी नाही करायची. आणि पुढच्या वेळेस पण माझ्याकडे जायचं, दुसरीकडे कुठे जायचं नाही. हा बरं. किती गुणाचा रे. देव तुला चांगली बायको देव, तिचे 4-5 हात असतील देव ते. वी लाईक सच पीपल अराउंड अस. हमें ऐसे लोग पसंद है कि वो हमारे आसपास रहे. तो दीपक ब्रदर चर्च मधले आहेत बघा, त्यांना माझी फार काळजी आहे. त्याला माहिती आहे प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला मला फॉर्म भरावा लागतो, आणि मला काय ते लिहिता वाचता येत नाही, म्हणून बरोबर स्वतःच येतात गाडी घेऊन आणि सगळं फॉर्म वाचून बिचून सगळं मला लिहून देतात. खरंच बाबा, लय गुणाचे असे हे असत ब्रदर, ह्याला म्हणतात ब्रदर चर्च मधले. आय कॉल देम कीपर्स. मैं ऐसे लोगों को ये कहता हूं कि आपको वैसे ही रखने वाले लोग. ज्या अवस्थेत तुम्ही आहात तिथंच राहा. Am I talking to somebody over here? Come on. क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Huh? हाँ, I know everyone is silent now. मुझे पता है आप सभी लोग शांत हो गए हैं. Because you know why? क्योंकि आपको पता है The word क्यों? of God is coming to me. परमेश्वर का वचन जो है वो मेरे पास आ रहा है. Yeah? हाँ, Huh? Yeah? हाँ. We don't want to challenge our circumstance at all. हम हमारे परिस्थिति को चुनौती देना ही नहीं चाहते. We want to be in the same condition the way we were born. और हम जैसे पैदा हुए थे हम उसी परिस्थिति में रहना चाहते हैं. Yeah. हाँ, We don't want to leave that rotten state of life. हम जिंदगी के उस सड़े हुए जिंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहते. Why? क्यों? Because we have made it a comfort zone. क्योंकि हमने उसे हमारे आरामदायी जगह बना रखी है. And we feel और फिर हमें लगता है this is the best for me. यही मेरे लिए बेहतरीन है. Yeah. हाँ. One day there was a big storm, एक दिन एक बड़ा तूफान था and from somewhere in the sky, और आकाश में कहीं तो there came a fish एक मछली आई flying. It fell in that pond. और उड़ते उड़ते उस झील में आकर गिर गई. Yeah, because there was a storm क्योंकि वहां पर तूफान था somewhere nearby, कहीं तो आसपास. and the fish was of an ocean, और वो जो मछली थी वो महासागर की मछली थी. and it was struggling to live. और वो जीने के लिए वो तड़पड़ रही थी. Yeah, she was she was asking for oxygen. और वो प्राण वायु के लिए मांग रही थी. In that, उसमें one frog came to her. एक मेंढक उसके पास आया. Whatever you know, the crow, I don't know. And he came there, और वो वहां पर आया and he began to ask the fish, और उस मछली से पूछने लगा, why are you struggling? तू इतने तड़फड़ क्यों रही है?
What's wrong with you? तेरे साथ क्या गड़बड़ी है? She said, the fish said, वो उस मछली ने जवाब दिया, oh, I am in out of my water. ओ मैं मेरे पानी से बाहर आई हूँ And I just can't live over here. और मैं बस यहाँ पर जी नहीं पा रही The हूँ। frog said to her, और उस मेंढक ने उससे कहा, are you crazy? क्या तू पागल है? Look at my sea. मेरे समुंदर के पास देख, It is so big. वो कितना बड़ा It है, is so amazing. वो कितना अद्भुत है, This also has got water. और इसमें भी पानी है। What water you want? तुझे कौन सा पानी चाहिए? Huh? हाँ? Look at me. मेरे पास देख, I was born here मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ and I have lived here all my life. और मेरे जिंदगी भर में यहीं पर रहा हूँ। I belong to the water. मैं इस पानी का हूँ, You also belong to water. तू भी पानी की है। Then what is so different? तो अब इसमें क्या अलग है? Look at my sea. मेरे समंदर के पास देख। The fish looked in the struggle. She looked here and there. और उस तड़फड़ने में वो मछली ने यहाँ वहाँ देखा And she told that frog, और उसने उस मेंढक से कहा, you idiot. ए पागल, This is not a sea. ये सागर नहीं है, It is a pond. ये झील है। Sea is where I come from. और समंदर जो है मैं जहां से आती हूँ वो है। It is so big. वो इतना बड़ा है, It's so big. इतना बड़ा है, It is so big. इतना बड़ा है। Even if I have to keep on circling all my life in that whole ocean, अगर उस महासागर में मेरे जिंदगी भर में घूमती भी रही तो भी I will still not finish the entire journey. वो सफर पूरा मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। People of God, परमेश्वर के लोगों, we will not see above our condition till we don't meet somebody from the above level. Come on. देखो हम हमारे परिस्थिति के ऊपर के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक हम ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलते जो हमारे परिस्थिति से कहीं ऊंचे हैं। Give the Lord a mighty hand of praise. Everybody. And that's why it is imperative और इसीलिए तो ये बहुत ही जरूरी है that you and I need to know. कि आप और मैं ये जान ले, If people who keep coming to us and making sure that we don't go ahead, we need to delete them from our lives. Come on. कि जो लोग हमारे पास आते हैं, हमारे जिंदगी में आते हैं और हमें उसी जगह में रखते हैं, हमें ऐसे लोगों को हमारे जिंदगी से बुझा देना है। चलो Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, till you and I don't love ourselves जब तक आप और मैं खुद से प्यार नहीं करते and don't say to this to ourselves, और ये खुद से नहीं कहते, I am not going to remain in the same level. मैं इसी स्तर पर नहीं रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। So what if I was born in this level? So what? तो क्या हुआ कि मैं इस स्तर पर पैदा हुआ या पैदा हुआ हूँ, तो क्या? तो क्या अगर मैं इस स्तर पर पैदा हुआ लेकिन मैं यहाँ पर ही मरने वाला नहीं हूँ? I'm not going to die in this level. Come on. इस स्तर पर मरने नहीं वाला हूँ। People of God, परमेश्वर के लोगों, understand this. ये समझ लो। Now listen everybody, this is very important. अब सभी जन सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण The है। Bible states बाइबल कहता है that when this man was healed, कि जब ये बंदा वो चंगा हो गया, read verse everybody, verse 9 and verse 10 of the same chapter. आइए हम पढ़ेंगे वचन 9 और वचन 10 उसी अध्याय का। And the people saw him walking and praising God. और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। Amen. Verse 10 declares. आमेन। वचन 10 घोषित करता है। Now watch everybody. अब देखो सभी जन, And they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple. और उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। अरे वो देख वो लंगड़ा भिखारी, अरे वही है ना? अरे हाँ, अरे वो लंगड़ा भिखारी देख, अरे वो तो वहां पर बैठकर भीख मांगता था हर दिन। अरे ये चंगा हो गया। हाँ, He's, listen. Oh, look. Oh, look at that beggar, the lame beggar. He's the same beggar. अरे देख उस भिखारी के पास देख, वो वही भिखारी है। अरे, listen. सुनो, Your problem will become your identity. आपकी समस्या आपकी पहचान बन जाएगी। Yeah. हाँ. If you don't come out of it, अगर आप उसमें से बाहर निकलेंगे नहीं तो your problem will become your identity. आपकी समस्या आपकी पहचान बन जाएगी। ती बघा ती माहिती किती मुलं फिरवती ना, ती बघा ती तो बघा तो किती मुलींना फिरवतो. आले आता देवाच्या मंदिरामध्ये बघा. ही आपली ओळख अशी कोणत्या प्रकारे आहे का? When we stay in our problem for a long time, जब हम हमारे समस्या में बहुत देर तक रहते हैं, our people don't know us by our name.
हमारे लोग जो है नहीं लोग जो है हमें हमारे नाम से नहीं जानते। Yeah. हाँ, This man's name is not mentioned देखो इस आदमी का नाम लिखा नहीं गया है। आमेन। because nobody knew his name. क्योंकि कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। But one man, लेकिन एक आदमी, he shouted so much, उसने इतना चिल्लाया, shouted so much, वो इतना चिल्लाया, shouted so वो much इतना चिल्लाया that his name is mentioned in the कि Bible, उसका नाम बाइबल में लिखा है and his name is और Bartimaeus. उसका नाम है बारतिमाई। Come on, give the Lord a mighty hand of praise. Why? Because he wanted to come out of his circumstance. क्यों? क्योंकि वो उसके परिस्थिति से बाहर आना चाहता था। या त्याला त्याच्या परिस्थितीमधून बाहेर निघायची इच्छा झाली म्हणून तो मोठ्याने ओरडला. आमेन। जे लोक आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी करायला झटतात त्यांचं नाव पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलं जाणार आहे. Come on! God has given you an opportunity to change your level. Don't live like the older level. अगर परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है आपके स्तर को बदलने के लिए, तो आपके पुराने स्तर के हिसाब से मत जियो। या जगदेवाने तुम्हाला एक संधी दिलेली आहे एका नवीन स्तरावर जाण्यासाठी, तर तुमच्या जुन्या मार्गामध्ये जगू नका. आमेन। असं का तुम्ही जगाल तुमच्यासारखे बदनसीब कुठेच नाही. मग if God has chosen you for a higher level, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है एक ऊंचे स्तर के लिए, change your lifestyle according to the new level. तो आपके जीवन शैली को उस नए स्तर के हिसाब से बदल दो। Don't tell me you never woken up in the morning at 5 o'clock. Don't tell me this crap. मुझे ये मत बताओ कि आप सवेरे 5 बजे कभी नहीं उठे। ये बेवकूफी की बात मुझे मत बताओ। Don't tell me I've never woken up in the morning at 3 o'clock. Don't tell me this nonsense. मुझे ये मत बताओ कि सवेरे 3 बजे आप कभी नहीं उठे। ये बेवकूफी बात मुझे मत बताओ। If you love your new level and want to remain there and go higher from there, अगर आप आपके नए स्तर से प्यार करते हैं और आपको वहां पर रहना और वहां से और ऊंचा जाना है, then start getting up in the morning at 3 o'clock. तो फिर सवेरे 3 बजे उठाओ। Why? क्यों? Because the level has changed. क्योंकि स्तर जो है वो बदल गया है। If you start living like the older level, अगर आप पिछले पुराने स्तर के हिसाब से जीना शुरू करेंगे तो very soon you'll be known as a person who got it but never earned it, but never lived it. तो जल्दी लोग आपको ऐसे जानेंगे जिसे वो मिला लेकिन वो उसे कभी कमा नहीं पाया। या नहीं, लेकिन वो उसे कभी टिका नहीं पाया. हिला देवाने दिलं होतं, त्याला देवाने दिलं होतं. त्यांचं नाव काय रे? नाव आठवत नाही, पण त्यांना देवाने दिलं होतं, पण ते त्यातमध्ये टिकू नाही शकले. Listen everybody, this is a very strong statement. सभी जन सुनो, ये बहुत ही सामर्थ्य वाक्य है। This, your gift, your talent can take you in such great places. आपकी जो भेंट है या फिर आपके जो गुण और कौशल है वो आपको ऐसे महान जगहों तक ले जा सकता है, But your character, लेकिन आपका जो स्वभाव है, your character, लेकिन आपका स्वभाव जो है, your habits आपके जो आदतें हैं, can get you down straight to zero. वो आपको सीधे नीचे शून्य तक ले आ सकते हैं। Come आमेन, on, आमेन। come on, come चलो on. चलो चलो चलो। तुम्हाला जे देवानी जे गुण कौशल्य दिलेले आहेत ना, त्या गुण कौशल्याद्वारे तुम्ही अतिशय उंच ठिकाणी जाल तर खरं, पण तुमच्या आत असलेल्या स्वभाव, वळवळी आणि गुणधर्मांमुळे आणि सवयांमुळे तुम्ही तिथे जास्त वेळ राहणार नाही, खाली लगेच याल. बेस्ट एक्झाम्पल आय कॅन गिव्ह यू. खोटं बोलायची सवय, खोटं. Whenever you tell a lie, जब कभी भी आप झूठ बोलते हो, you're borrowing from Satan. Don't forget this. ये मत भूलो आप शैतान से ले रहे हो। Yeah. हाँ, Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहता है Satan is the father of all lies. शैतान जो है सारे झूठों का वो बाप है। नहीं, सारे झूठ का बाप है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता. आमेन, आमेन। God can't, just God can't do this. देखो परमेश्वर ये ऐसा
कर ही नहीं पाता है। It is impossible for God to tell lies. Turn to somebody and tell your neighbor. देखो किसी के पास मुड़ो, आपके बाजू वाले से कहो परमेश्वर को झूठ बोलना असंभव है। बोलो, परमेश्वर को झूठ बोलना असंभव है। देवाला खोटं नाही बोलतायत, बोला एकमेकाला सांगा. देवाला खोटं नाही बोलतायत. So if I have to tell a lie, तो अगर मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, I cannot tell the Lord, मैं खुदा से नहीं कह सकता, Lord, tell me how to lie. हे परमेश्वर मुझे बता कि झूठ कैसे बोले, Teach me how to lie. मुझे सिखा कि झूठ कैसे बोले. Lord will say, परमेश्वर कहेगा I don't know what you're talking about. मैं नहीं जानता तो किस बारे में बात कर रहा So है. then whom I have to go to? तो फिर मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? The constructor of lies. जो झूठ को निर्माण करता है उसके पास. हाँ. And that is Satan. और वो है शैतान. And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, तुम्ही जे काही सैतानाकडून घेता ना, तो तुम्हाला येऊन तो ती गोष्ट परत नाही घेत, तो तुम्हाला घेतो. आमेन, आमेन. आपण कसं बाजूवाल्याकडून जर का एक वाटी दही घेतली, आपण काय करतो, दुसऱ्या दिवशी जाऊन एक वाटी दही परत देतो, राईट ना. सैतान तसा नाहीये, सैतान तसा नाहीये. तो एक वाटी दही घेऊ देतो, आणि जेव्हा आपण त्याला दही परत द्यायला जातो ना, तेव्हा ए बाबा ती दही राहू दे, ते माझंच उत्पादन आहे, तू ये, मला तू हवा इकडे. Come on, am I talking to somebody? Come on. चलो, क्या मैं किसी कैसे जगह में And बात that's कर रहा हूँ? why people who lie can't really grow in God. और इसी वजह से जो लोग झूठ बोलते हैं वो सचमुच परमेश्वर में बढ़ ही नहीं पाते हैं. Why? क्यों? Because they're always hands and gloves with Satan. क्योंकि हमेशा वो हाथों में हाथ शैतान के साथ ही रहते हैं. शैतान! शैतान के साथ ही रहते हैं. Yeah. हाँ. और एक बार पकड़ता है ना, छोड़ता नहीं है वो. रॉटवाइलर छोड़ेगा, लेकिन वो नहीं छोड़ता. वो मल में नीचे ही बैठा है आपके लिए. हाँ, चस सुटलं की घेऊन जातो परत. माझं गेलंय वरती, मी खाली वाट बघतोय, आलं बाहेर की घ्या परत याला. And then you say, Lord, bless me. और फिर आप कहते हो हे परमेश्वर मुझे आशीषित कर. Not possible. संभव ही नहीं. Not possible. संभव असंभव है. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. This is imperative that you and I need to understand this important point. ये सभी जन सुनो, ये बहुत ही अनिवार्य है कि आप और मैं ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये समझ ले. Our gifts and talents can take us at the new levels and new heights. हमारी भेंट और गुण और कौशल जो है हमें एक नए स्तर पर और हमारे एक नई ऊंचाई पर हमें ले जा सकता But है. if we don't deal with our old behavior, old self, old patterns, old customs, लेकिन अगर हम हमारे पुराने तौर तरीकों पर, पुराने रीति रिवाजों पर, पुराने खुद पर अगर हम काम नहीं करेंगे, पुराने आदतों पर, जुन्या सवयांवरती आपण जर का काम नाही केलं, तर आपण ज्या नवीन स्तरावरती गेलेलो आहोत, the level which we have climbed, new level, we will not remain there for a long time. Down. तो जिस नए स्तर पर हम चढ़कर गए हैं उस स्तर पर हम ज्यादा देर तक टिके नहीं रहेंगे. हम नीचे आ जाएंगे. Imagine tomorrow morning I have got an important meeting. कल्पना करो कल सवेरे मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना It है. starts in the morning at 7 o'clock sharp. वो सवेरे ठीक 7 बजे शुरू होता है. And और Deepak brother calls me in the night, दीपक भाई जो है मुझे रात को फोन करते हैं 10 o'clock. 10 बजे. And I have to get up in the morning at least 4. और मुझे सवेरे कम से कम 4 बजे उठना है. Because I have to drive another 20 kilometers to go to the hotel for the conference. क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने के लिए मुझे उस होटल तक पहुंचने का 20 किलोमीटर का सफर तय करना है. So I need to get up in the morning at 5 or 4 o'clock. तो मुझे सवेरे 4 बजे उठना है. And I need to pray also. और मुझे दुआ भी करनी है. But Brother Deepak gives me a call exactly in the night at 10 o'clock. लेकिन भाई दीपक जो है ठीक रात के 10 बजे मुझे कॉल करते हैं. And he starts talking. और वो बात करना शुरू करते हैं. Jabbering, 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 jabbering. और बड़बड़ जारी है. And it goes on till 2 o'clock. और ये जारी रहता है 2 बजे तक. 4 बजे उठना है मुझे. My habit is I love to jabber. मेरी आदत यह है कि मुझे बड़बड़ करना बहुत पसंद है. But the gifts and the talents which I have got, लेकिन जो गुण और कौशल और जो भेंट मुझे मिले हैं,
My meeting is in the morning, sharp at 7 o'clock. We're one of the biggest dealers, biggest companies in India at Ritz-Carlton in the morning at 7 dot. और सवेरे 7 बजे रिट्स कार्ल्टन में जो बड़े बड़े डीलर है, भारत के बड़े बड़े डीलर्स है, उनके साथ मेरी मीटिंग है ठीक 7 बजे सवेरे. And I am talking to him और मैं इससे बात कर रहा हूँ till 2 o'clock. रात के 2 बजे तक. Fine. ठीक है, I will get up. मैं उठूंगा, I will freshen up. मैं तैयार हो जाऊंगा, I will pray somehow. मैं कैसे ना कैसे दुआ करूंगा And I will rush. और मैं दौड़ूंगा And I will come to Ritz-Carlton. और मैं रिट्स कार्ल्टन तक आऊंगा 6:30. 6:30. I stand over there for the conference at 7 o'clock dot. और ठीक 7 बजे कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पर मैं खड़ा हो जाऊंगा. But I have never had the habit of waking up in the morning at 4. लेकिन मुझ में वो आदत ही नहीं कि मैं सवेरे 4 बजे उठूं. उठा हूं मैं कभी, ऐसा कभी हुआ नहीं है. And now I start giving my presentation. और अब मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो मैं देना शुरू करता हूँ. We all will look at and I'll get the order, right? और अब हम सब इसके पास देखेंगे और मुझे वो ऑर्डर मिलेगा. सही मिलेगा ना? मिलेगा ना? नाही तुम्हाला मिळेल. देव महान आहे. देव अशक्य गोष्टी शक्य करणार आहे. हा, माझा देवावर विश्वास आहे. माझा देवावर विश्वास आहे की देव मला देईल. देईल लाद देईल एक मागून. बरोबर आहे. आणि तोच देव म्हणतो वचनामध्ये, अरे आशा मुंगीकडे बघ आमेन. आणि तो तुला देईल एक लात मोठी. नीट बघ, स्वर्गातून एक मोठा पाय येते. नीट बघ असं. What do you think? आपको क्या लगता है? Let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दो. Your gifts and your talents took you to that level. आपकी भेंट और आपके गुण और कौशल ने आपको उस स्तर तक वो ले गए. But लेकिन your habits brought you back. आपके आदतें आपको फिर लौटा लिए. आपके आदतों ने आपको फिर से ग्राउंड जीरो पे लाया. I have a habit of telling, gossiping. और मुझे एक दूसरे के बारे में कहने बात करने मुझे बहुत पसंद है. What do you call इसकी it? बातें उसको लाव्या. हाँ, सांबार चौकट या क्या चौकशा. गपशप नहीं. गपशप में बात करता हूँ यूक्रेन और रशिया के बारे में भी. वो गपशप नहीं. व्हाट इज दैट? लाव्या. तुझ्याबद्दल असं बोलत होते, तसं बोलला. I got a nice job in a very nice company. मुझे एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी लगी. Yeah. हाँ, 20,000 salary. 20,000 तनख्वाह. But before I could go and work in that big company, लेकिन उस कंपनी में जाकर काम करने से पहले I had one work मुझे एक काम था which I was doing in my area. जो मैं मेरे जब इलाके में कर रहा था. तुला माहिती आहे तिच्या घरामध्ये काय चाललंय? तुला माहिती आहे का? काय? उसके घर में क्या हो रहा है? नहीं उसके घर में क्या हो रहा है? नहीं. उसके घर में क्या हो रहा है? नहीं, तेरे को मालूम है? मेरे को सब मालूम है. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं SNB है. सुनीता, चुगली नहीं. I don't know what is that. Okay, gossiping, you know. I'm चुगली कर रहा है. SNB. मैं SNB हूँ. Yeah. Now I get a job. I get a good job. अब मुझे एक अच्छी नौकरी मिलती है. I go for the job. I go for the job. मैं उस नौकरी के लिए जाता भी हूँ. But I've got a habit. लेकिन मुझ में एक आदत है. Lame from my mother's womb. गर्भ से ही लंगड़ा. कभी मेरे जुबान का इस्तेमाल सही चीज के लिए नहीं किया ना मैंने, तो आदत है, सवय है. So I go in the company. तो इसलिए मैं कंपनी में जाता हूँ. And there also, वहां पर भी you know what Sheila said about you? तू जानती है कि शीला ने तेरे बारे में क्या कहा? Do you know what Champa said about you? क्या तू जानता है कि चंपा तेरे बारे में क्या बोलती है? Do you know outside the toilet she was waiting for you? क्या तू ये जानती है कि शौचालय के बाहर वो तेरे लिए रुकी हुई थी? The habit continues. वो आदत जारी है.
Eventually, one fine day, आखिर में एक दिन they all come to know उन सबको पता चलता है this is the lame from the mother's womb. यही है जो गर्भ से लंगड़ा है, And now it is time to give her a send off. और अब वक्त आया है इन्हें बाय बाय कहने के लिए। So they call you, तो इसलिए वो आपको बुलाते हैं they give you a bouquet of flowers, और आपको वो फूल देते हैं, फूलों का गुच्छा देते हैं, and they say to you, और वो आपसे कहते हैं sayonara, यहाँ कभी मत आना. Got a nice job, अच्छी नौकरी मिली, पण ठेवता नाही आली. आमेन। बोला एकमेकाला, पण ठेवता नाही आली. बोला. पण ठेवता नाही आली। या. हाँ, टिकून ठेवायला शिकणं गरजेचं आहे. आमेन। सांगा एकमेकाला, टिकवून ठेवायचं गरजेचं आहे। टिकून ठेवायला शिकणं गरजेचं आहे. बोला. टिकवून ठेवणं शिकायचं गरजेचं आहे। अरे क्या बडबड कर रहा है. उर्दू में बोल. टिकाए रखना सीखना जरूरी है। Yeah. For that I need to do what I've never done. तो उसके लिए मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने कभी नहीं किया। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? हाँ? आमेन। हाँ? आमेन। Yeah. People of God. परमेश्वर के लोगों, Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। This is something important for you and I need to understand. ये कुछ महत्वपूर्ण है जो आप और मैं ये समझ लें। In this whole incident in Acts chapter 3, और इस पूरे घटने में इस पूरे घटना में प्रेरितों के काम इसके 3रे अध्याय में there were two kinds of people that were lame from their mother's womb. वहां पर 2 प्रकार के लोग थे जो उनके माँ के गर्भ से ही लंगड़े थे। And that the first one we saw was a beggar. और पहला जो हमने देखा है कि वो भिखारी था, And the second one और दूसरे were Peter and John. वो थे पतरस और योन्ना। Yeah. हाँ। And you say, how come? आप कहोगे कैसे क्या? Listen everybody. सभी जन सुनो। These are the same people. Before the Lord was born on this earth, they were lame from their mother's womb. ये वही लोग थे जो प्रभु यीशु इस धरती पर पैदा होने से पहले उनके माँ के गर्भ से वो लंगड़े थे। They were the same people when Jesus walked on this planet, on this earth in Israel. They were lame from their mother's womb. जब यीशु इस धरती पर इज़राइल के राष्ट्र में चला, ये लोग वही है जो उनके माँ के गर्भ से लंगड़े थे। They were the same people who were lame from the mother's womb when they saw so many people get healed. ये लोग वही लोग थे जो उनके माँ के गर्भ से लंगड़े थे जब उन्होंने इतने सारे लोगों को चंगे होते हुए देखा। They were the same people when Jesus died on the cross. They were lame from the mother's womb. ये वही लोग हैं जब यीशु क्रूस पर मरा, वो उनके माँ के गर्भ से वो लंगड़े थे। People of God, परमेश्वर के लोगों, when Jesus died and was buried in the tomb, they were the same people who were lame from their mother's womb. और जब यीशु मरा और उसे कब्र में रखा गया, ये वही लोग हैं जो उनके माँ के गर्भ से लंगड़े थे। And when Jesus rose again from the dead, और जब यीशु फिर से जी उठा, they were the same people who were lame from their mother's womb. ये वही लोग हैं जो उनके माँ के गर्भ से लंगड़े थे। And people of God, और परमेश्वर के लोगों, but until the day of Pentecost, लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन के पहले तक, जब तक पेंटिकुस्ट का दिन नहीं आया. Are you ready everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Are you ready? क्या तैयार हो? When these people got the baptism of the Holy Spirit, जब इन लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, people of God, परमेश्वर के लोगों, these were the same people, the whole nation of Israel, who had not seen, not experienced the glory of God. They were 450 years without the glory of God in the whole nation of Israel. Generation after generation after generation after generation from the mother's womb. और ये वही लोग हैं, इज़राइल के लोग, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा। 450 साल तक परमेश्वर की महिमा उन्होंने नहीं देखा। ये वही लोग हैं जो पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी उनके माँ के गर्भ से लंगड़े थे। They were lame of the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा से लंगड़े थे। And they had never experienced और उन्होंने कभी उसका अनुभव नहीं लिया। the
that what is the glory of God. परमेश्वर की महिमा क्या है? They walked with the glory of God but never experienced the glory of वो God. परमेश्वर की महिमा के साथ चले लेकिन उन्हें परमेश्वर की महिमा का अनुभव कभी नहीं लिया. People of God, परमेश्वर के लोगों, they lived with the glory of God but never experienced the glory of God. और उन्हें वो परमेश्वर की महिमा के साथ जिए लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर की महिमा के अनुभव नहीं लिया. That whole generations after generation after generations, nearly almost 10 generations were born lame towards the glory of God. और वो पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, कम से कम 10 पीढ़ियां जो है वो परमेश्वर की महिमा के महिमा से लंगड़े ऐसे पैदा हुए. And one fine day, और एक दिन when they got the baptism of the Holy Spirit, जब उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, saints of God, परमेश्वर के संतगणों, they were no more lame. इससे आगे वो लंगड़े नहीं थे. They rose up in their bodies. वो उनके शरीरों में उठे. They were like on fire. वो अग्नि पर थे. And they began to cry out. और वो चिल्लाने लगे. The glory of God had come over the same people. और परमेश्वर की महिमा इन्हीं लोगों पर उतर आया था. And these who were once lame from the mother's womb, और ये लोग जब एक पहले वो उनके माँ के घर से लंगड़े थे, they came to that man who asked them an arm. Just वो उस chance. That's it. और वो उस आदमी के पास आए जो उन्होंने बस ऐसे ही उन्हें भीख मांगा. That's it. बस इतना ही. बस ऐसे ही भीख मांगी और वो उसके सिचुएशन को भली भांति समझ लिया उन्होंने. Before that they never understood his situation. उसके पहले उन्होंने उनकी परिस्थिति को कभी नहीं समझा. You know why? आपको पता है क्यों? जो खुद नहीं चल सकते वो तुम्हें क्या उठाएंगे? आमेन, आमेन, आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. The ones who have never themselves walked, what will they enable you to walk? जो खुद ही कभी नहीं चले वो आपको कैसे चला पाएंगे? कोई आमेन जोर से बोलेगा क्या? आमेन, आमेन, जोर से, come on. आमेन. But when they came this time, लेकिन इस बार जब वो वहां पर आए, they were walking in the spirit. वो आत्मा में चल रहे थे. They had learned to use their spiritual legs. उन्होंने सीख लिया था उनके आत्मिक पैरों का इस्तेमाल करना. They had known how to access God. उन्होंने ये जान लिया कि परमेश्वर को कैसे जान ले. They came to the synagogue. They came to the temple. वो उस मंदिर में आए. They came to the temple. वो मंदिर में आए. But they had the God of the temple inside of them. लेकिन उस मंदिर का परमेश्वर जो था वो उनके अंदर था. तो आमेन. परमेश्वर उस मंदिर में नहीं था, इन दोनों के अंदर था. आमेन. और वो आत्मिक तौर से पहली बार चल रहे थे पेंटुकुस के दिन के बाद. पेंटिकॉस्टच्या दिवसानंतर पहिल्यांदा ते लोक स्वतःच्या पायांचा उपयोग करत देवामध्ये गौरवात चालायला शिकत होते. आणि त्या संदर्भात त्या अवस्थेमध्ये ते त्या मंदिराच्या बाहेर आले. They came at the temple, the gate of the temple called Beautiful. और वो मंदिर के उस फाटक के पास आए जिसे सुंदर कहलाता है. This name, the name was beautiful, but had a very ugly scene. वो नाम सुंदर था लेकिन उसके सामने दृश्य वो बहुत ही विद्रूप था. Yeah, it's like us. वो हमारी तरह है. We smell good, we look good, we have the best looks on us. हम में से अच्छी खुशबू आती है. हम सबसे बेहतरीन दिखते हैं. हम बहुत अच्छे लगते हैं. We have got good clothes on. हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं. But there is something ugly inside of us. लेकिन हमारे अंदर कुछ तो बहुत ही विद्रूप है. People of God, परमेश्वर के लोगों, these people came there ये लोग वहां पर आए and they said, और उन्होंने कहा, silver and gold I have none. चांदी और सोना हमारे पास नहीं, But what I have, लेकिन जो हमारे पास है I give you in Jesus' name. मैं तुझे देता हूँ यीशु के नाम And में. they caught hold of his hand. और उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा. Watch everybody. देखो सभी जन. It says over here. और यहाँ पर कहता है, And they took him by his right hand. और उसने उसके दाहिना हाथ पकड़ के. I like the statement. The Bible takes time to write over there. They took him by his right hand. देखो मुझे ये वाक्य बहुत ही पसंद है. यहाँ पर बाइबल जो है, वचन जो है, समय लेता है ये लिखने के लिए. उसने उसके दाहिने हाथ को पकड़ा. Why? क्यों? Right hand speaks of authority. और दाहिना हाथ जो है वो अधिकार के बारे में बताता है. It speaks of power. वो सामर्थ के बारे में बताता है. It speaks of taking control.
वो नियंत्रण लेने के बारे में बताता है। You know what Peter and John did actually? आपको पता है पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? When they caught his hand, जब उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा, his right hand, उसके दाहिने हाथ को, they showed him through symbolically. और उन्होंने चिन्हों के द्वारा उसे दिखा दिया। You don't need to be taken by somebody somewhere. और तुझे कोई उठाकर यहाँ वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। You don't need to be carried by somebody. तुझे यहाँ वहाँ उठाकर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। God is giving you that authority today परमेश्वर आज तुझे वो अधिकार दे रहा है to rise up on your own feet कि तू खुद के पैरों पे उठे and use those damn legs. Come on! और उस पैरों का इस्तेमाल करे। Come on! और वो तेरे पैरों का इस्तेमाल तू खुद कर. They release their authority into those weak legs और उन्होंने वो अधिकार उस कमजोर पैरों में डाल दिया by holding his right hand. उसके दाहिने हाथ को पकड़कर। People of God, परमेश्वर के लोगों, look, it says over here. देखो यहाँ पर कहता है, And immediately, and you know, and they lifted him up. हाथ पकड़ के उसे उठाया And immediately his feet and ankle bones received strength. और तुरंत उसके पांव और ठकनों में बल आ गया। And verse 8 is very important. और वचन 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है। And he leaping up stood. और वो उछल कर खड़ा हो गया। Amen. 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 Listen, everybody. सभी जन सुनो, When you see God do a small work in your life, something good in the next level, जब आप देखते हो परमेश्वर आपके जिंदगी में एक छोटा सा कार्य करता है, कुछ तो अच्छा अगले स्तर का, तर देवाचं बोट पकडत राहू नका. Amen, amen. देवाला उडी मारून पकडा. परमेश्वर के संत If गणों, God gives you a small help, अगर परमेश्वर आपको छोटा सा मदद देता है, the Bible states he leaped up the moment he got strength. He leaped up. और बाइबल कहता है कि जैसे ही उसे ताकत आए, सामर्थ आ गए, वो उछल कर खड़ा हो गया। त्याला कोणी सांगितलं नाही उडी मार, आमेन, पण त्याला ज्यावेळेस कळालं बळ आलंय, आमेन, काहीतरी चांगलं मला मिळालंय, काहीतरी चांगलं होतंय, त्याच्या आतमध्ये इच्छा जागृत झाली की मला पण चालायचंय. Saints of God, परमेश्वर के संत गणों, hear this, everybody. सभी जन सुनो, It is a shame on us if even in spite of God helping us in the new level, we still don't show any change in our lives. It's shame on us. ये शर्म की बात है अगर परमेश्वर हमारे जिंदगी में एक कार्य करता है और हमें अगले स्तर को दिखाता है और हम बदलते नहीं, अगर हमें अगले स्तर की में मदद करता है और हम बदलते नहीं, तो ये शर्म की बात है। This beggar ये भिखारी is better than us. वो हमसे कहीं बेहतर है। Turn to somebody and say, हा भिकारी आपल्यापेक्षा चांगला आहे. बोला, हा भिकारी आपल्यापेक्षा चांगला आहे। हा भिकारी आपल्यापेक्षा चांगला आहे. बोला, हा भिकारी आपल्यापेक्षा चांगला आहे। बोल आईला तुझ्या, हा भिकारी आपल्यापेक्षा चांगला आहे. आपल्यापेक्षा चांगला आहे। त्याला तेवढी तरी समज आहे की ज्यावेळेस थोडंसं काहीतरी मिळालंय चांगलं तर गचकनी उठून किळून टाकायचंय, बोट पकडत राहायचं नाही. आमेन। हम यही तो गलती करते हैं. That's why we remain for generation after generation after generation in the same stinking lives. हम यही गलती करते हैं और पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी, यही बदबूदार सड़ते जिंदगी में हम रहते हैं। So you know something? आपको कुछ पता है? After this man got healed, ये आदमी चंगा होने के बाद the Bible says, बाइबल कहता है, read verse 10. वचन 10 को हम पढ़ते हैं नहीं, verse 9. और वचन 9 को हम पढ़ते हैं। And people saw him walking and praising God. और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। My question to him is, मेरा सवाल उससे ये है, why did you not praise God even outside? तूने परमेश्वर की स्तुति बाहर क्यों नहीं की? Being lame, why did you not go in? लंगड़ा होते हुए तू अंदर क्यों नहीं गया? You could have gone in, dragging yourself. खुद को घसीटते हुए तू अंदर जा सकता था, But why did you not go in the temple? लेकिन तू उस मंदिर में अंदर क्यों नहीं गया? Why? क्यों? Who stopped you? किसने तुझे रोका है? He was stopped by the keepers. आपको वैसे ही रखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने उसे रोक के रखा। Yeah. आतमध्ये जायचं नाही, धंदा कमी होईल.
आमेन आमेन. बाहेरच बस. ड्युटीचा टाइम असतो तुझा. गरजेचा आहे. तू नवीन स्तरावर जरी गेला ना तरी जुन्या सवया विसरू नकोस, जेणेकरून तू परत गडगडत इथंच खाली येशील. But this guy, लेकिन ये बंदा when he got the new level, जब उसे वो नया स्तर मिला, no more was using his voice to ask alms, इससे आगे उसकी आवाज वो भीख मांगने में इस्तेमाल नहीं कर रहा था. but he was आमेन. inside the temple praising God. लेकिन वो मंदिर के अंदर था परमेश्वर की स्तुति करते हुए. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, listen everybody. सभी जन सुनो. What is this man? Who is this man? ये आदमी क्या है? ये आदमी कौन है? Who is this man who is a beggar? His name is not mentioned. ये आदमी कौन है जो भिखारी है और उसका नाम नहीं लिखा है? It's not mentioned even till the end. और आखिर तक उसका नाम नहीं लिखा है. Saints, संतगणों, understand. ये समझ लो, This man's name is इस आदमी का नाम है, Alvin. सुनो, You. आप. याचं नाव आपलं नाव आहे. We don't want to change. हम बदलना नहीं चाहते. Or remain on the same level. हम उसी स्तर पर रहना चाहते हैं. I remember when I got a job मुझे याद है जब मुझे नौकरी मिली long time back. बहुत साल पहले, The salary was 12,000 rupees. और उस वक्त तनख्वाह 12,000 रुपए थे. I was so happy, मैं इतना खुश था, so happy. इतना खुश था, I was so excited मैं इतना उत्तेजित था that 12,000 rupees is my salary. कि 12,000 तनख्वाह है मेरी. Today, आज you go out in a mall, बाहर मॉल में चले जाओ, you go out in a cafeteria, आप कोई कैफेटेरिया चले जाओ, you go out anywhere, आप कहीं पर भी बाहर चले your जाओ, minimum expense will come minimum 3,000 rupees. आप वहां पर कम से कम 3,000 रुपए खर्च होंगे. Yeah. हाँ, I filled my car's diesel tank. और मैं मेरे गाड़ी में डीजल भरता हूँ, Minimum goes 5,000 rupees कम से कम रुपए 5,000 जाते हैं for a full tank. वो पूरे टाकी को पूरी तरह से भरने के I लिए. have to really think a billion times before raising the vehicle. देखो उस गाड़ी को जोर से भगाने से पहले मुझे करोड़ों बार सोचना पड़ता है. Yeah, हाँ, that's अच्छे दिन. ये है अच्छे दिन. Yeah, it's a good days. ये अच्छे दिन है. It's got us all Indians in our senses. इस वजह से सारे भारतीय जो है वो होश में आ गए हैं. Can you hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Huh? हाँ, Yeah. हाँ. For people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, what is your 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 today? आज के तारीख में आपके 20,000, आपके 30,000, आपके 50,000 क्या है? It's nothing. कुछ भी नहीं है. We feel हमें लगता है my salary is 15,000, now I'll get married. मेरी तनख्वाह 15,000 है, अब मैं शादी करूंगा. काय करू नको, संन्यासी बन. मी खरंच सांगतो का तुला तर पुरणार नाही. ते 15चं 5 पोटात कधी गेले तुला कळणार नाही. अजून कोण दुसरा येऊ दे. 2,000 रुपये पेट्रोल बिल 1 लिटर. त्या नुसती तुम्ही पेट्रोल पंपकडे गाडी घेऊन जाल, वास माराल त्याला पेट्रोलचा आणि परत घरी घेऊन याल ढकलत ढकलत. इलेक्ट्रिक कार्स आर कमिंग. आई टेल यू द जोक ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स. और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो आ रहे हैं, और मैं उसका जो मजाक है मैं वो आपको बताता हूँ. इलेक्ट्रिक कार्स आर कमिंग. इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है. दे आर सेइंग वो कह रहे हैं रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट. ताकि जो कार्बन का फुटप्रिंट जो है उसे कम करने के लिए, कार्बन का जो इमिशन है, जो कार्बन छोड़ता है गाड़ी, वो कम करने के लिए इसलिए हम इलेक्ट्रिक कार ला रहे हैं. वेरी गुड. जो प्रदूषण है उसे कम करने के लिए, ये अच्छी बात है. दैट्स राइट. ये सही है. But look at the joke. Look at the joke. You want to? I tell you a joke. I tell you a joke. लेकिन मजाक के पास देखो, मजाक के पास देखो. क्या मैं आपको एक मजाक बताऊं? बताओ क्या मजाक. हंसेंगे क्या रोएंगे? आप सोचो. You know how is electricity made? इलेक्ट्रिसिटी या बिजली कैसी तैयार होती है? By burning coal. कोयला जलाकर.
हम हमारे गाड़ी में से नहीं निकालेंगे धुआं, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी देती है ना वो और धुआं छोडेगी. आणि कसलं बॉम्बल्याचं काम कार्बन फुटप्रिंट बुजत चाललोय आम्ही. काय बुजत बिजत नाहीये, तिथं जास्ती चालत आहे. कोणीतरी करोडो रुपये चारले सरकारला. आम्हाला वाटतं मेट्रो आली, वा 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 वा. कोणीतरी करोडो रुपये चारले सरकारला, मेट्रो लावा, माझे कंपनी आहेत, आम्ही मेट्रो बनवतो जगामध्ये. मग लगेच हे आले हातोडं घेऊन, सगळं तोडून फाडा, चला मेट्रो लावा. आपल्याला वाटतं किती छान सरकार आहे, आपली काळजी करतं. काळजी नाही. जेव्हा यांचे इलेक्शन होते ना त्यावेळेस त्यांनी करोडो रुपये चारले त्यांना, आणि जेव्हा जिंकून आला ना तर मेट्रो पाहिजे मला अख्ख्या देशामध्ये. हां चालेल करू. आपल्याला वाटतं आमचं सरकार, आमची काळजी. अजिबात नाही. जर का तुमची एवढी काळजी आहे तर मेट्रो फ्री पाहिजे. बरोबर आहे ना? पण नाही, ते फ्री कशाला फ्री देतील? Come on, am I talking right or am I talking right? चलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ. ट्रेन आपल्या सोयीसाठी बनवला की नाही ट्रेन, पण तिकीट पण आपल्यालाच काढावं लागतं. You know how it is? आपको पता है वो कैसा है? We feel हमें लगता है 30,000 सॅलरी, 30,000 तनख्वाह, आता मला लेकरू होऊ शकतं. अरे 5 लाख डोनेशन भरून ते ऍडमिशन मिळेल तुला. ते कुठून आणणार? मी कर्ज घेईल. कर्ज घेऊन लेकरू, म्हणजे लेकराचं पाय गुण किती सुंदर आहे. कर्ज बाजारी. कर्ज घेऊन लेकरू, कर्ज घेऊन बायको आणायची. पांढऱ्या पायाची पाल आली. कारण का? तर कर्ज बाजारी आली. काय देणार तिला? हे घे कर्जाने विकत घेतलेला शालू, हे घे कर्जाने विकत घेतलेले सँडल, हे घे कर्जाने विकत घेतलेलं चेन, हे घे कर्जाने विकत घेतलेलं अंगठी. ह्याला एक्सपिरियन्स आहे. काय कर्जबाजारी बायको, वा वा वा, किती छान. आणि म्हणायचं माझा पगार आहे 30,000 रुपये, 15,000 आहे माझा पगार, आता मी करू शकतो लग्न. Don't do somebody and say think out of the box, come on. और किसके पास मुड़कर उनसे कहो बक्से के बाहर का सोचो. बोलो come on. बक्से के बाहर का सोचो. Once again. बक्से के बाहर का सोचो. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो. Lame from the mother's womb. गर्भ से ही लंगड़ा. Now listen everyone, I'm going to close over here in a few minutes. आप सभी जन सुनो, यहाँ पर मैं बंद करने वाला कुछ क्षणों में. If you go to God अगर आप परमेश्वर के पास जाते हो and if you pray और अगर आप दुआ करते हो and you say to the Lord, और आप परमेश्वर से कहते हो, Lord change me. हे परमेश्वर मुझे बदल. How many have ever prayed to God, Lord change me? Come चलो, on. कितने लोगों ने ऐसे दुआ की कि हे परमेश्वर मुझे बदल. किती लोकांनी प्रार्थना केलेली आहे? Amen. Amen. What do you think are you asking God for? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हो? Yeah, क्या मांग रहे? What do you think? आपको क्या लगता है? Yeah, you're asking God change me without changing nothing. और आपको लगता है कि हे परमेश्वर मुझे बदल, कुछ भी ना बदलते हुए. Yeah. मला बदल परमेश्वरा, मला जीवनात काही बदलू नको, पण मला बदल. परमेश्वरा मला बदल. हा तेव्हा ऐकली, हो ठीक आहे, देव काय बदलायला आला? नाही नाही हे नको बदलू. मग ठीक आहे ते नाही नाही हे पण नको बदलू. मग ते नाही तर अजिबात नको बदलू. अरे मग काय बदलू? मला बदल परमेश्वरा, मला बदल. व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट? आप क्या अपेक्षा रखते हो? मला बदल. चेंज मी लॉर्ड. परमेश्वर मुझे बदल. लॉर्ड चेंज मी. प्रभु मुझे बदल. देवावर तुम्ही विचारतो कुठून? किधर से बदलू तेरे को मैं? नहीं मेरे को बदल. वो बदल बदल करते करते एक दिन अपना रेसिडेंस बदलता है, घर का पता बदलता है, कब्रिस्तान बदला,
People of God, परमेश्वर के लोगों, when you say change me to God, जब आप कहते हो परमेश्वर को कि मुझे बदल, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, God takes it seriously. परमेश्वर उसे गंभीर तरीके से लेता है. Can I hear an क्या amen? मैं आमेन सुन सकता Can I हूँ? hear an क्या amen? मैं आमेन सुन सकता हूँ? You may be joking, आप तो मजाक मजाक में बोल रहे होगे, but God takes your prayers seriously. लेकिन परमेश्वर आपके दुआओं को गंभीर तरीके से लेता है. Give the Lord a mighty hand of praise. कभी हम तो परमेश्वर को बात करके हाथ दो. People of God, परमेश्वर के लोगों, the others, everybody. सभी जन सुनो. Whenever you say to God, जब कभी आप परमेश्वर से कहते हो, Lord, help me improvise. हे परमेश्वर मुझे सुधरने के लिए मदद कर, Lord, change me. हे परमेश्वर मुझे बदल. You know what God actually starts doing is आपको पता है परमेश्वर क्या करना शुरू करता है? Deuteronomy 32, everybody, and verse 11. और व्यवस्था विवरण का 32वां अध्याय वचन 11. As an eagle stirreth up her nests. जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर, बोला एक में कला हलून हलून बोला हलून हलून, पुन्हा एकदा बोला हलून हलून. yeah, suddenly your salary will come less that next month. अचानक से अगले महीने आपकी तनख्वाह जो है वह कम आ जाएगी. Yeah, suddenly something will happen and you will not be given your bonus. अचानक से कुछ तो होगा और आपको आपका बोनस नहीं मिलेगा. जो बोनस सबको मिला आपको नहीं मिलेगा. फिर आप बोलते हैं शैतान ने उसको रोक के रखा है, शैतानाने अडकवले. दे रे, शैतानाने नाही अडकवलेले, तू प्रार्थना केली, देवाने गंभीरतेने घेतली. बसा बोंबलत. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on! People of God, परमेश्वर के लोगों, what do you think? God is deaf? आपको क्या लगता है खुदा बहरा है? आज का नाही, तुला काय वाटतं देव भरा आहे का? बोला विचारा. तुला काय वाटतं देव बहरा है? हा, विचारा बाजूला. तुला काय वाटतं देव भरा आहे? तुला काय वाटतं देव बहरा है? No, he's not deaf. He नहीं, वो listens बहरा- to your prayers. नहीं, वो बहरा नहीं है, वो और आपके दुआओं को सुनता है. Suddenly everything starts changing in your life अचानक से आपके जिंदगी में सब कुछ बदलना शुरू होता है, because he's shaking your cozy nest क्योंकि वो आपके आरामदायक घोंसले को हिला रहा है and he's making you feel uncomfortable. और वो आपको वहां पर आरामदायक महसूस नहीं करा रहा है. People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever you start getting uncomfortable in your life, जब कभी भी आपके जिंदगी में आप आराम से बाहर निकलते हो, understand ये समझ लो God is working. परमेश्वर कार्य कर रहा है. Come on! चलो, यावेळेस कधी देव तुमच्या जीवनामध्ये कार्य सुरू करेल, तुम्हाला प्रथम अस्वस्थता जाणवायला सुरू होईल. कोणी मोठ्याने आमेन. Come on! Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, we should understand हमें ये समझना है that when God is working, कि जब खुदा काम कर रहा है, He wants us to go to the next level. वो चाहता है कि हम अगले स्तर पर जाए. You cannot love Egypt and Canaan both at the same time. आप मिस्र पर और कनान देश पर दोनों पर एक साथ प्यार नहीं कर सकते. Yeah, हाँ, many people are stuck up in between. बहुत सारे लोग बीच में ही अटके हुए हैं. मेरा दिल तो कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे मिसरा करता है, पर सामने जब तू आती है, बीच में मैं अटकेला पड़ता है. ओ मेरे साजन साजन, ओ मेरे साजन, कितनी साल हो गया तेरा साजन. साजन साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, ओ मेरे साजन. इधर से चर्च वाले खींचते, इधर से दिल वाले खींचते, बीच में लटकेले. ऐसा सिचुएशन है हमारा. बोलो बाजू वाले को, ऐसा सिचुएशन है हमारा. बोलो, ऐसी परिस्थिति है हमारी. या हाँ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बीच में लटकेला. किधर जाएंगे? जाएंगे तो किधर जाएंगे? निकले हैं वहां से, क्या उसको बोलते हैं, खजूर, आसमान से टपके और खजूर में अटके और उधर ही लटके और वहां से लटक के एक बार जो तुमको पैक किया वो डाल दिए कब्र में. दी एंड. आप आसमान से टपके टपके और खजूर में अटके. नो चेंज इन लाइफ. जिंदगी में कोई बदल है ही नहीं.
तो धोव्याचं कुत्र कसं असतं? धोव्याकडे गेलं, दबंद अरे चल, तिथं गेला. कोणाच्या घरी गेला तर घरवाले म्हणतात ए चल रे धोव्याच्या कुत्र्या चल. इथं मग तो तिथंच. मिस्र पण आवडतं, मिस्राच्या गोष्टी पण आवडतात, देव पण पाहिजे. कैसा होगा, कैसा होगा, हाउ, कैसे? एंड देन वी से लॉर्ड और फिर हम कहते हैं प्रभु व्हाई नॉट वर्किंग इन माय लाइफ. तू मेरी जिंदगी में कार्य क्यों नहीं कर रहा है? देव म्हणतो कार्य करून ठेवले बाळा, पण इथं नाहीये, वचनबद्ध भूमीमध्ये आहे. आमेन आमेन तिथं मध आणि दूध वाहते. आमेन इथं नाही येणार ते वाहत आमेन या. आमेन तुला तिकडे जायचंय. आमेन. Give the Lord a mighty hand of praise. Come on. इकडे येणार नाही, वाहत वाहते. जिस देश में गंगा बहती है उधर नहीं आएगा वो गंगा, तेरे को देश में जाना पड़ेगा. आमेन किससे बात करो क्या मैं? हाँ, आमेन. कोई भी पकड़ने का, शादी करने का बाद बोलने का मेरे को मारता है. अरे वीर तुमको अक्कल नहीं थी, किधर का पकड़ा? हाँ, कोणती मुलगी कुठून उचलून आणायची आणि काही पण बिझनेस सुरू करायचे, काही पण करायचं, मनासारखं काही पण राहायचं. मित्राने सांगितलं. हा तू कोण? दुष्टात्माने पछाडलेला. अरे काय मित्र आहे. मी म्हणतो कुत्र पाळा. जसे मित्र असतील तुम्हाला तर मी म्हणतो कुत्र परवडलं, तो पोपट परवडला, मी म्हणले साप परवडला. आपल्याला माहिती आहे चावेल तो साप, त्याला दात आहेत 2, कोलगेटनी असतो रोज सकाळी. येस, तो आपल्याला माहिती आहे हा विषारी आहे. आपण त्याला कोणी मांडीवर घेऊन बसतं का साप? अरे बाळा किती कोण करतं का? अब तो आजा 16 सावन. कोण करतं का सापा बरोबर? असे कोणी लफडे करत नाही. मी म्हणतो साप परवडला, वट वाघूळ परवडली. माहितीये ती उलट लटकूनच झोपणार आहे. तिला कुठेही घेऊन या तुम्ही, तिला महलातून, तिला जंगलातून काढा, तिला महलात ठेवा, तिथं पण ती उलट लटकूनच झोपेल ती. पण असे मित्र आणि मैत्रिणी नको ज्याच्या अंगात दुष्टात्मे आहेत. त्यांनी सांगितलं धन्य तो पुरुष जो पाप्यांच्या मस्ततीने नाही, दुष्टांच्या मस्ततीने नाही, तर देवाच्या मस्ततीने चालत असतो. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज. Come on. Bible says, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly. बाइबल कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता. जब आप दुष्टों की सलाह नहीं लेते तभी आपको आशीष शुरू होती है. परमेश्वर के लोगों, You and I need to understand and draw a line between the Egypt and our lives. और आपको और मुझे ये समझना है और मिस्र के बीच में और हमारे जिंदगी के बीच में हमें एक कतार निकालना है. एक लाइन निकालनी है, लाइन, so that we don't cross over. ताकि हम उसे पार करके न जाए. हा माहितीये आपण तिकडचे रहवासी होतो. बोला एकमेकाला होतो. हो समोरच्यानी हो बोला, दुसऱ्याने तो बोला. हो या I was, मैं था, but now God has brought me out लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला है from that sin, उस पाप में से, from the dirty life, उस गंदे जिंदगी से, from the bad habits, और बुरे आदतों से, from all the rubbish. उस बेवकूफ बातों से.
how can I emulate that life in the ways of God? तो परमेश्वर के मार्गों में उन चीजों के नकल मैं कैसे उतारूं? शक्य नहीं है. Turn to somebody and tell your neighbor, शक्य नहीं है बोला. किसी के पास मुड़कर आपके बाजू वाले से कहो ये शक्य नहीं है. बोलो, शक्य नहीं बोला. शक्य नहीं. So whenever you pray to God, God change me. तो जब कभी भी आप दुआ करते हो कि हे परमेश्वर मुझे बदल, God is going to shake your cozy nest. परमेश्वर जो है आपके आरामदायक घोंसले को हिलाने वाला And है. the Bible says, fluttereth over her young. और बाइबल कहता है कि उसके घोंसले पर हिलाने को बच्चों के ऊपर मंडलाती है. People of God, परमेश्वर के लोगों understand. ये समझ लो, Whenever you pray, God change me. जब कभी भी आप दुआ करते हो कि हे परमेश्वर मुझे बदल, God will start giving you a scare of your lifetime. परमेश्वर आपको आपके जिंदगी का जो भय है वो देगा. Yeah. हाँ. क्यों? ताकि आप उस आरामदायी घोंसलों के बाहर आओगे. देव स्वतः भय निर्माण होऊ देईल. तुमचे पगार कमी करून, तुमच्या धंद्यामध्ये प्रॉफिट कमी करून तुम्हाला अपयश येऊ देईल. का? तुम्हाला समजावं की यशस्वी कसं नीट व्हावं. Amen. Amen. I never like to get successful in the first stroke. देखो पहले ही क्षण में सफलता पाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. पहले ही फटके में I don't like, मुझे नहीं पसंद, because क्योंकि it keeps me unalert. उसके वजह से मैं सचेत नहीं रहता. Yeah. हाँ. और आगे बड़ी गलती करूंगा. इसलिए अच्छा है कि पहले ही पायरी पे गिरू. आमेन. आमेन बोलेगा क्या? आमेन. या चांगलं असतं. बोला एकमेकाला चांगलं असतं बोला. चांगलं असतं. एका झटक्यात जर का सगळं नीट झालं ना, ए बाबा रुको, खतरा है आगे. क्योंकि आपके अंदर ऐसे कोई चीजें हैं जो आपको उस नए स्तर पे टिकाई नहीं रखेगी. Because in you there are such things in your life which will not keep you in the next level. It will get you down. And it is imperative that you have to first remove those things to go in the next level and be there. और ये बहुत ही अनिवार्य है कि अगर आपको अगले स्तर पर जाना है और वहीं पर टिके रहना है तो इन सारे चीजों को निकालना जरूरी है. People of God, परमेश्वर के लोगों, God will start shaking your life, making it uncomfortable. परमेश्वर आपकी जिंदगी को पूरा झिंझोड़ के रख जाएगा और उसे आरामदायी नहीं रखेगा. Saints, संतगणों, this eaglet is born lame from a mother's womb. ये जो उकाब का बच्चा है उसके माँ के गर्भ से ही लंगड़ा पैदा हुआ है. Yeah. हाँ. It doesn't know वो नहीं जानता that I can use these wings to fly. कि मैं इस पंखों का इस्तेमाल कर सकता हूँ उड़ने के लिए. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? He doesn't know. वो नहीं जानता. So God has to make that eaglet know. तो परमेश्वर को उस उकाब के बच्चे को ये समझाना जरूरी है. परमेश्वराला त्या गरुडाच्या पिल्लाला ती जाणीव करून देणं गरजेचं असतं की बाळा तू कोंबडी नाहीये, तू गरुड आहेस. आमेन. 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 पण हाऊ? लेकिन कैसे? हाऊ? कैसे? How many people can swim? कितने लोग तैर सकते हैं? Come on, show me hands. आपके हाथ मुझे दिखाओ. बस, that's it. बस इतने. Let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दो. I'll give you a shocking news. मैं आपको एक धक्कादायक बात बताता हूँ. You all can swim. आप सभी जन तैर सकते हो. Only that you never been thrown in the water. इतना है कि आपको कभी पानी में ढकेले नहीं गया. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? आमेन. कल्पना करो आप जहाज में जा रहे हो. हाँ? कहाँ से जा रहे हो? From Mumbai to where you go? घाट पे? जहाज या ship. Mumbai to Goa. And the ship starts sinking. और वो जो जहाज है वो डूबने लगता है. What will you do? आप क्या करोगे? मला पोहायला नाही. You will say that. क्या आप ऐसा कहोगे? मुझे पोहना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता. Saints of God. परमेश्वर संतगणों, Even if you keep saying that, अगर आप ऐसे कहते भी रहोगे, somebody will come with a violin next to you. कोई तो आपके बाजू में वायलिन लेके आएगा. Nearer my God to Go in the ocean. And once you go in the water और एक बार आप पानी में चले जाते and हो you start doing gatangड़या,
और आप पानी के ऊपर ही रहने की कोशिश करते हो, And all the salty water is going in your belly and it's becoming bigger and bigger and bigger and bigger. और पूरा नमकीन पानी जो है वो पेट में जा रहा है और वो आपका पेट जो है बड़ा 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 बनते जा रहा है। Automatically, when it becomes big enough, अचानक से जब वो बहुत बड़ा बन जाता है you start floating on the water. आप उस पानी पर तैरने लगते हो। People of God, परमेश्वर के लोगों, situation taught you to swim. परिस्थिति ने आपको सिखाया तैरना कैसा है। Amen. आमेन। अगर पानी में उतरोगे नहीं तो तैरना आएगा कैसे? बोलो, कोई आमेन बोलोगे आमेन, क्या? आमेन, आमेन। Amen. Amen. That's why God throws you out of your nest. और इसीलिए परमेश्वर जो है आपको आपके घोंसले से बाहर फेंक देता है। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, Do you love God? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हो? आमेन। I can't hear you. Come on. चलो Come मैं on, आपको come सुन नहीं on. पा रहा हूँ। Come on. The चलो। God who throws you out. जो परमेश्वर आपको बाहर फेंकता है, Do you love him? क्या आप उससे प्यार करते हो? Come on. Amen. Loudly. जोरों से। I can't hear your voice. मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। I can't hear your voice. मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। I can't hear your voice. Once again. Once again. जो देव तुम्हाला बाहेर फेकतो आवडतो का? हा? काही लोक Amen. Amen. You know, listen everybody. सभी जन सुनो, You need to understand. आपको ये समझना जरूरी है The Lord is my shepherd. कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कोई घटी ना होगी। He lead me beside the still waters. वो मुझे शांत पानी के पास ले जाता है You know, he make me lie on green pastures. और मुझे हरे हरे चराए में लेटाता है। But do I love him in fourth verse? लेकिन क्या मैं चौथे वचन में उससे प्यार करता हूँ That he, you know, he maketh me go through the valley of shadow of death. कि वो मुझे मौत के परछाई के तराई से ले जाता है। Amen. Amen. And at that place, और उस जगह में nobody comes with me. मेरे साथ कोई भी नहीं आता। किधर गए मेरे विकेट कीपर? मेरे विकेट कीपर किधर गए? Where are my keepers? मुझे उसी स्थिति में रखने वाले कहाँ चले गए? Gone. गायब। Where are they? वो कहाँ पर है? Because that valley क्योंकि वो तराई is for you. आपके लिए है। Amen. Amen, amen, And amen. God is going to teach you और परमेश्वर आपको सिखाने वाला है what all is inside of you. कि आपके अंदर क्या क्या है। Come on, shut up! People of God, परमेश्वर के लोगों, I like the other, you know, I like those helpers. देखो मुझे वो मददगार पसंद है। You know which are those helpers? आपको पता है वो कौन से मददगार है? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। Those who bought the 4 guys who bought the man with paralysis. वो 4 लोग जो झोले के मारे आदमी को वो ले आए थे Not at the gate of the temple to beg, और मंदिर के फाटक के पास भीख मांगने के लिए नहीं, but they came with that man to Jesus. लेकिन वो उस आदमी को लेकर यीशु के पास आए। They tore open the roof उन्होंने वो छप्पर फाड़ के खोल दिया and they laid him right before the answer. और उसे जवाब के सामने ही रख दिया। People of God, परमेश्वर के लोगों, जर का तुमच्या जीवनामध्ये लोक तुम्हाला हवे असतील तर असे असू द्या की जे तुम्हाला येशू समोर उभे करतात. If you want to have people in your life, have such people who will make you straight away, who lead you right before Jesus. अगर आपको जिंदगी में लोग रखने हैं तो ऐसे रखो जो आपको सीधे यीशु के सामने रखेंगे। Amen. अशा लोकांना तुमच्या जीवनामध्ये ठेवा की जे तुम्हाला पहाटे उठवतात म्हणतात चल आराधना कर, तुझा देव तुझी वाट बघत आहे. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. चलो. People of God, परमेश्वर के लोगों, if you are a person of destiny, अगर आप मकसद वाले व्यक्ति हो and if you've never done something in your life, और अगर आपने आपकी जिंदगी में कुछ नहीं किया है you've तो, been lame from your mother's womb in that area, और उस विभाग में आपके माँ के कोख से ही आप लंगड़े हो, people of God, today I challenge you. परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको चुनौती देता हूँ। I challenge you. मैं आपको चुनौती देता I हूँ। challenge you. मैं आपको चुनौती देता हूँ Challenge your own self. कि खुद को चुनौती दो, Challenge your own self. खुद को चुनौती दो And start doing what you've never done before. और जो आपने पहले कभी नहीं किया वो करना शुरू करो। And saints of और God, परमेश्वर के संत in the करो, span of 5 years, 5 सालों में ही
In the span of 5 years, 5 सालों में ही you will be so happy with your own self आप खुद से इतने खुश रहोगे that you will pat your own back कि आप खुद को ही शाबाशी दोगे and you will say, और आप कहोगे, well done boy, well done girl, you've achieved the next level. हे Hallelujah. बंदे बंदी तूने अच्छा किया है, अब तूने अगले स्तर को तूने पा लिया है। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you are a person of destiny, अगर आप मकसद वाले व्यक्ति हो तो, only if you are the person of destiny, अगर आप मकसद वाले व्यक्ति हो तो ही, only if you are a person of destiny, अगर आप मकसद वाले व्यक्ति हो तो ही apply this message. इस संदेश को आपके जिंदगी में लागू करो। Stop, remove all those helpers in your life. उन सारे मददगारों को आपके जिंदगी से निकाल लो The keepers जो आपको उसी परिस्थिति में रखते हैं, who make sure you remain there. Bye bye, झोपा बाळा झोपा, झोपून राहा. नाही 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 नाही, मला नाही, नको तुला त्रास द्यायचा नाहीये. त्या अशा व्यक्तींना हकला, जीवनातून हकला. आमेन। कारण तुम्हाला वरती जायचंय, उच्च पातळीत जायचंय. तुम्हाला इथं राहण्याचा कंटाळ आलाय का? किती लोक आमेन म्हणतील? कम ऑन, इन दिस लेवल, कम ऑन, इस स्तर पर आमेन. आमेन। Then you have to understand, keep the right people in your life. तो फिर आपको यह समझना जरूरी है कि आपके जिंदगी में सही लोगों को रखें। Let me tell you everybody, हाँ, मुझे आप सभी को बताने दो। whenever I've seen this happening rampantly. देखो, ये मैंने बहुत होते हुए देखा है। Whenever people like me a lot, देखो, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, and they think और उन्हें लगता है I'm a very good man. मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। But when they come close to me, लेकिन जब वो मेरे करीब आते हैं, they come to know I'm a thorny person. उन्हें ये पता चलता है कि मैं कांटों से भरा हुआ हूँ। Yeah, मैं हाँ, कटीला आदमी हूँ. So they understand. तो वो ये समझ जाते हैं, If I go close to this man, he's going to tear me apart. अगर मैं इस आदमी के करीब जाऊंगा, ये तो मुझे फाड़ के रखेगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, You need to understand something. आपको ये कुछ समझना जरूरी है। Till you are not torn apart, जब तक आप फाड़े नहीं जाओगे, you will never know what's inside of you. आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है। Give the आमीन। Lord a mighty hand of praise. Come on, come on. Finally, I'm closing over here. और यहाँ पर कहेगा, मैं बंद कर रहा The हूँ। Bible says in Psalm 4 and verse 1, बाइबल कहता है भजन संहिता 4 और उसके पहले वचन hear में, me when I call, oh God. जब मैं पुकारूं हे प्रभु तू मेरी सुन। जब मैं पुकारूं तब मेरी सुन. मेरे लिए कोई पुकारे तो मत सुन. जब मैं पुकारूं तब मेरी सुन. आमीन। मैं लंगड़ा हूं, मैं यहां पर पैदा हुआ ऐसे ही था, लेकिन आज उठकर तेरे मंदिर में आ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं भी पुकारूं और तू मेरी आवाज को सुनेगा. Come on! आमीन। Hear me, oh God, when I call. हे मेरे परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तू मेरी सुन। Amen. Amen. Our ministry may be the only ministry in the world who tells people, don't tell someone to pray for you. देखो, हमारी जो सेवकाई है वो केवल एक ही सेवकाई पूरे दुनिया में होगी जो लोगों को कहते हैं कि दूसरों को मत कहो आपके लिए दुआ करने के लिए। You pray for your own self. आप खुद के लिए दुआ करो। आमीन। Amen. आमीन। Psalm 3 and verse 4. भजन संहिता 3 और उसका चौथा वचन, I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. मैं मेरी आवाज से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। तुझे कैसे मालूम तेरा परमेश्वर जिंदा है? तुझे कैसे मालूम? आमीन। क्योंकि जब मैं पुकारता हूं वो उसके पवित्र पर्वत से मेरी आवाज को सुनता है. आमीन। अनुभव मैंने लिया है, ये अनुभव मैंने लिया है. Come on! Saints of God. परमेश्वर के संतगणों, Am I talking to somebody in this place over here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं? क्या Can I hear a loud amen? Come on. मैं जोर से आमीन सुन सकता हूं? हाँ? आमीन। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, from today, आज से understand this. ये समझ लो, Whoever is passing by, जो कोई भी बाजू से गुजर रहा है, you don't need to tell them to pray for you. आपको उनसे कहने की जरूरत नहीं कि वो आपके लिए दुआ करे। People pick you up and put you there, pick you up and put you there. No, you are not going to pick me up now. लोग आपको उठाकर वहां पर रखते हैं, उठाकर आपको वहां पर रखते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं उठाने वाले हैं। आज से मैं खुद उठने वाला हूँ और Amen. मेरे घर से निकल के मैं खुद परमेश्वर के घर में Amen. जाने वाला हूँ. Amen. Come on! Amen.